कैसा आप लोग को नोटिस वोटिस मिला? नोटिस मिल चुका है हटाने का। यहाँ से पूरा ये मार्केट हटेगा? मार्केट हटेगा। क्या कुछ असर पड़ रहा है? अरे सारी महंगाइयाँ हैं, परेशानी में चल रही है देश पूरी। नींबू 10 रुपए का एक बिकेगा अभी। अरे बाप रे, देख रहे हो सोने का भाव मिलने वाला है अब नींबू का जो प्राइस है। झिल्ली महंगा हो गया है। अच्छा, पैक करके देने वाला झिल्ली? हाँ, क्यों ऐसा? हम नहीं पता था। एलपीजी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है, उसके कारण जो बड़े बड़े केटर्स हो गए, शादी पार्टी वाले जो हो गए, तो वहाँ अपना माल जाना बहुत कम हो गया अभी। देशों में जो है ना, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ से स्थिति अपने भारत की अच्छी है, बहुत गुना अच्छी है। नमस्कार, शुभ प्रभात। केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप जुड़ चुके हैं आज नागमणि नायडू के साथ। आज हम पहुंचे हैं भिलाई का सबसे बड़ा सब्जी एक्सपोर्ट मार्केट यानी सुपेला मार्केट, जहां पे आपको हर तरीके का सब्जी देखने को मिलेगा। और आज हम बात करेंगे उन सब चीज़ों पर जहां आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे क्या हमारे सब्जियों पर जो रोज़ाना हम यूज़ करते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं बात करना चाह रही हूँ एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या, क्योंकि अभी लगातार जो डीजल और पेट्रोल पर जो पैसे बढ़ रहे हैं, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आज हम बात करने के लिए यहाँ के सब्जी व्यापारियों से बात करने के लिए पहुँचे। और कुछ अगर ग्राहक भी मिल जाते तो उनसे भी कोशिश करेंगे कि हम बात करें कि उन पर क्या असर पड़ रहा है इस सब चीज़ों पर। तो अभी लगातार जो व्यापारी हैं यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और समय हो चुका है फ़िलहाल अभी दुकान बढ़ाने का, लेकिन हम कुछ चीज़ लोगों से जुड़ चुके हैं। तो भैया आप बताइए कि अभी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर सब? इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, क्या प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है, मार्केट क्या हटने का भी बात चल रहा है यहाँ। हाँ, तो इस तरीके से ना प्रभाव पड़ रहा है और कस्टमर थोड़ा सा आने में दिक्कत हो रहा है। ये नहीं, हटाने की बात मतलब मैं समझी नहीं, कैसा आप लोग को नोटिस वोटिस मिला? नोटिस मिल चुका है हटाने का। यहाँ से पूरा ये मार्केट हटेगा? मार्केट हटेगा। ये नया बात पता चला है। हम अभी व्यापारियों से जो हम बात किए हैं, सब्जी व्यापारियों से, तो उनका कहना है कि यहाँ से मार्केट जो है वो हटने वाला है, यानी कि सुपेला का जो मार्केट जो पूरे भिलाई दुर्ग को सब्जी सप्लाई करता है वो अभी कहीं और ट्रांसफ़र होने वाला है। लेकिन कहाँ ट्रांसफ़र, आप लोग को पता है इसके बारे में? अभी तो पता नहीं है, क्या कोहका में बोल रहे थे, कोहका स्मृति नगर में बोल रहे थे, लेकिन वहाँ भी नहीं लगने दे रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ना हटे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को पता है कि यहाँ से ही थोक की सब्जियाँ ले जा सकते हैं, चिल्लर में भी सब हर तरीके का सुविधा है, पार्किंग वार्किंग का भी है यहाँ पर। कर हाईवे से लगा हुआ है तो किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। वहाँ जाकर तो दिक्कत हो जाएगा। पानी नोटिस किसके द्वारा मिला है? नोटिस निगम के द्वारा मिला नगर है। निगम? हाँ, और कोई परेशानी है आप लोगों को अभी जो हो रही है युद्ध के कारण, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं हो रही है, लेकिन परेशानी यही है कि यहाँ से मंडी हटे ना, और अगर हटे तो इतनी बड़ी जगह है नहीं अपने शहर में। एक जगह बोल रहे हैं कि थाने के पीछे, सुपेला थाने के पीछे, वो जगह उतनी बड़ी है नहीं, और एक तो बोल रहे हैं कुसा नाला के पास, वो भी जगह इतनी बड़ी है नहीं। जगह इतनी बड़ी मिले तो फिर ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हटे मत। आप लोगों का जो मार्केट का समूह है काफ़ी बड़ा है, आप लोग ने बात किया निगम से? बात कर रहे हैं ना। ये हाँ, वो टैक्स वैक्स का भी चक्कर है। अच्छा। दुकानों का टैक्स वैक्स कब मिला आप लोग को नोटिस? अब तो बड़े व्यापारियों को पता होगा, हम लोगों को चिल्लर वाले हम लोगों को पता नहीं होगा। हम लोगों को बस यही पता है कि हटेगा तो ये 5-7 साल हो गया सुने आ रहा है। हटेगा 5-7 साल पहले? बहुत दिन से सुने रहा हूँ, 7-8 साल से सुन रहा हूँ। ठीक है, तो हम साथ ही मौसम जो चीज़ें यूज़ होती है गर्मियों में सबसे ज़्यादा, मैं बात कर रही हूँ काचा काचा छोटा छोटा नीमुड़ा यानी नींबू के बारे में, जो कि गर्मियों के दिनों में हर घर में यूज़ होता है। तो अभी इसका रेट क्या चल रहा है और आगे क्या इसका प्राइस होने वाला है, हम भैया से बात करेंगे। ये है हमारे नींबू व्यापारी जो यहाँ पे नींबू ज़्यादा अभी बेचते हैं। आप चिल्लर में बेचते हैं, थोक में बेचते हैं? दोनों में। तो अभी क्या मिल रहा है, अभी नींबू का उत्पादन कैसा चल रहा है? बाढ़ की वजह से सब खराब हो गया फसल। और अभी ऐसा है ना कि नींबू का रेट और बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है? कितना बढ़ेगा? नींबू 10 रुपए का एक बिकेगा अभी। अरे बाप रे, देख रहे हो सोने का भाव मिलने वाला है अब नींबू का जो प्राइस है कि नहीं भैया? जी मैडम। तो ये आपने सुन लिया कि भाई तैयारियां कर लो,
नींबू के शौकीन हो, नींबू खाने के या नींबू पानी पीने के हमेशा आप यूज़ करते हो नींबू के, तो अपने घर में नींबू के पेड़ लगा लो, क्योंकि अब नींबुओं के जो फसल है वो बहुत कम हो रहे हैं और 10 रुपए के आने वाले समय में 10 रुपए के एक नींबू आपको मिलने वाले हैं। मतलब समझ सकते हो आपको सोने के भाव पड़ने वाले हैं। बाकी और भी व्यापारियों से हम बात करते हैं, यहाँ पे प्याज और आलू बेचने वाले हैं जो उनसे बात करेंगे। तो क्या आपको अभी कुछ असर पड़ रहा है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर? हाँ, एलपीजी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है। उसके कारण जो बड़े बड़े केटर्स हो गए, शादी पार्टी वाले जो हो गए, तो वहाँ अपना माल जाना बहुत कम हो गया अभी, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। मेरा ही नहीं, जितने मार्केट के लोग हैं सभी का इम्पैक्ट हुआ। देख सकते हैं बाजार बहुत खाली है अभी। बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रहा है मार्केट जिस समय पे, अभी मैं बता दूं ये समय है 11:44 हो रहा है, लेकिन मार्केट अभी बहुत खाली लग रहा है। बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे मार्केट पूरा खाली, सिर्फ सब्जी व्यापारी और कस्टमर्स की अगर बात करें तो बहुत ही कम, गिन चुन कर 10-12 लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कुछ इम्पैक्ट जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कुछ हो रहा है क्या, जैसा पेट्रोल फ्यूल बढ़ रहा है या माल अटक गया हो, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी एलपीजी के कारण ना जो बाहर जाता था माल वो अब जाना बंद हो गया, और जितने भी केटर्स वगैरह वो सभी बंद हो गए अभी। और जो शादी पार्टी हो गए थे वो सब का रेट बढ़ गया अभी गैस की वजह से। जी हमारे साथ में एक अम्मा भी है जो वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। क्या बोल रही थी आप? मतलब ना जो ठेला उला लगता था, गुपचुप चाट, वो सब बेचारा लोग को बंद हो गया। गैस नहीं मिल रहा, गैस के वजह से ये सब बंद हो गया था, हमारा व्यापार कम हो गया। वो लोग जब खोलते तो हमारा बिकता है मुन्नी, और अभी हमारा तो बिक नहीं रहा। सब होटलों बंद हो गया बहुत बड़े बड़े। अब जिनका करने का लायक है तो अपना चूल्हा बना रहे हैं, उससे कर रहे हैं, और नहीं है तो वो जो गैस वाले लोग तो टोटल बंद हो गया। तो यहाँ पर सीधा असर जो है वो एलपीजी का पड़ रहा है, और आप लोगों को भी पता है कि एलपीजी का शॉर्टेज जिस तरीके से पड़ा हुआ है भारत में कि होटलों में जो बड़े बड़े होटल थे और रेस्टोरेंट थे वो थोक में चीज़ें ले जाया करते थे, लेकिन अब एलपीजी शॉर्टेज की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, सामान ले जाना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सब्जी व्यापारी हैं उन पर भी असर पड़ा है काफ़ी सब चीज़ों का। आप बताइए सर कि क्या आपके जीवन में क्या अभी असर पड़ रहा है? कुछ सब्जी महंगा हुआ है? महंगा नहीं हुआ, ठीक ही है। हैं? ठीक है, ठीक है, इतना महंगा नहीं है? नहीं है अभी। अच्छा, और नींबू? नींबू थोड़ा महंगा है। अच्छा रोज यूज करते हैं नींबू? नींबू रोज नहीं, कभी कभार। अच्छा, कभी कभार। लेकिन गर्मी में तो अभी तो आने वाले समय पे अभी 10 रुपए केक मिलेगा, कैसे करोगे? मिलेगा ही, कैसे करे? पेड़ लगा लो, पेड़ लगाना पड़ेगा हम लोग को। नींबू का पेड़ लगा लो। हाँ ठीक है। बिल्कुल जी। आप सर क्या कुछ असर पड़ रहा है? अरे सारी महंगाइयाँ हैं, परेशानी में चल रही है देश पूरी। एलपीजी का क्या है? एलपीजी का भी रेट देखिए बढ़ ही रहा है, बढ़ ही गया है, और क्या है। रोज ले जाते हैं आप सब्जी? सब्जी रोज नहीं ले जाते, कहाँ रोज खा पा रहे हैं सब्जी। आते तो देखते ही चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, दाम सुन के चले जाते हैं या? दाम सुन के बस चले जाते हैं। अच्छा, महंगा है कि सस्ता है? महंगा है, इतना महंगा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ भी सोचना पड़ता है लेने से पहले। कितना महंगा हो गया? महंगा देखिए, दुगना तिगुना महंगा हो रहा है। यहाँ पे व्यापारियों का तो कहना है सर कि बहुत। टमाटर अभी एक हफ्ता पहले 10 रुपए किलो था मैम, अभी 30 रुपए किलो चल रहा है। बताइए आप, 3 गुना महंगा हुआ कि नहीं हुआ? फिर बताइए, धूप वही है, दिन वही है, सब चीज दिनचर्या वही है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्या बताएं। महंगाई वजह से लोग परेशान है, कोई भी हर घर में परेशानी चल रही है। व्यापारी कह रहे हैं कि बाकी जो गर्मियाँ आती थी उससे सस्ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी सब गर्मी इतनी बढ़ रही है, गर्मी ज्यादा, महंगाई बढ़ रही है। आदमी महंगाई से गर्मी ज्यादा महसूस कर रहा है। और नींबू आप यूज करते हैं घर? नींबू अभी यूज करना बंद कर दिया, इतना महंगा हो गया है। आने वाले समय में तो 10 रुपए का एक मिलने वाला है। अरे तो लेगा ही नहीं आदमी, सड़ जाएगा। देखिए कोल्ड स्टोर में सब सामान सड़ जाएगी, देखिएगा आप। व्यापारियों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। धूप इतना कर रहा है तो फसल कम उग रहा है, पानी ज्यादा लग रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, ये इनका कहना है। इनका कहना कौन है ये मेरी बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी है। हाँ जी। तो कैसे, मतलब और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ हो रहा है क्या? व्यापारी कम हो रहे हैं आपके, ऐसा कुछ परेशानी? हाँ, चिल्लर व्यापारी कम हो रहे हैं। चिल्लर व्यापारी? हाँ। अच्छा, आप लोग थोक में नहीं बेचते हैं क्या? थोक में ज्यादा नहीं बेचते। लहसुन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लहसुन है वो गर्मियों में, वैसे ठंड में ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन गर्मियों में भी लोग लेते हैं ताकि उसे खपा सके और भी महीनों में, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सस्ता होता है, ऐसा कहना है। लेकिन पूछ लेते हैं, क्या बेचते हैं आप? धनिया मिर्ची। बस धनिया मिर्ची।
लहसुन भी तो रखा है आपके पास? लहसुन रखा हो ना, कैसे मतलब अभी कैसे किलो चल रहा है? 60-70 बिक रहा है किलो? हाँ, दाने में है वो? दाने में। और ऐसे अगर गट्ठा ले तो? गट्ठा लोगे तो मतलब बोरे में लोगे तो 50, 53, 55 ऐसे बिक रहा है। अच्छा, थोक का बता रहे हो ना? तो अभी मतलब इसका रेट जो है वो कब ज्यादा होता है? बारिश के समय में होता है। बारिश के समय में। अच्छा। और अभी कोई आपको समस्या हो रही, कोई प्रॉब्लम आपके सब्जी आने में, या फिर माल ऐसा अटक गया हो बीच में, ऐसा कोई समस्या हो रही है? कोई समस्या नहीं, ग्राहक आने में? वो भी कोई समस्या नहीं। अच्छा, अभी युद्ध जो चल रहा है अमेरिका इजराइल के बीच में, वो सुना है ना आपने? वो उसमें होटलें कुछ बंद हो चुकी है और व्यापार जो लॉस है, झिल्ली महंगा हो गया है। अच्छा, पैक करके देने वाला झिल्ली? हाँ, क्यों ऐसा? हम नहीं पाता उनका। अच्छा, चलो ये तो रहा, हमने कुछ जो सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, हम सब्जी व्यापारियों से भी बात कर ले, कुछ ग्राहकों से भी बात कर ले, लेकिन कुछ और भी हैं हमारे साथ में जो हमसे बात करना चाहते हैं। और जी आप बताइए क्या समस्या आपको हो रही है? मैडम कोई समस्या नहीं बना तो कुछ नहीं? कुछ नहीं। चिल्लर में बेचते हैं, थोक में? चिल्लर में बेचते, ठोके बेचते हैं, दोनों में? दोनों में। तो कोई ग्राहक कम हुए हैं, जैसे एलपीजी, कुछ व्यापारी कह रहे थे कि एलपीजी का शॉर्टेज पड़ा जिसके वजह से रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और हमारे ग्राहक तो भी मैडम वो तो उसके चलते बंद हो ना, गैस सिलेंडर चलते बंद हुए। हाँ। सब्जी में क्या परेशानी, सब्जी तो मेरी इनको भरपूर। नहीं तो जो ग्राहक बंधे होते हैं तो रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से ग्राहक भी बंद हो गए। गैस बंद नहीं आ रहे, उन्होंने नहीं आ ऐसा आपके साथ हो रहा है कुछ? रहे। वो तो मैडम कुछ नहीं तो चल ही रहा है, काम ज़्यादा चल ही रहा है। पहले धंधा बढ़ गया था, अब धंधा कम हो गया। और जैसे सब्जी लेने वाले ग्राहक बोल रहे हैं कि सब्जी बढ़ गई है, गर्मी के साथ साथ सब्जी के दाम भी बढ़ गए। नहीं, सब्जी दाम कहाँ बढ़े मैडम, सब्जी दाम कहाँ बढ़े, सब्जी दाम कोई नहीं बढ़े अभी, सब्जी रेट वही है। व्यापारियों का कहना है जैसे टमाटर कुछ समय पहले 10 रुपए किलो मेरा था, अब 30 रुपए किलो हो गया, मतलब उन लोगों के लिए 2 गुना 3 गुना प्राइस बढ़ गया। हाँ मैडम, तो सब्जी माल जैसे टमाटर कम आ रहा है तो महंगा हो गई, ज़्यादा आएगा तो सस्ता हो जाएगा फिर। और जैसे देशों में जो है ना, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ से स्थिति अपने भारत की अच्छी है, बहुत गुना अच्छी है। आप खुद जानते हो कि नहीं जानते हो? फिर वहाँ तो देखो ना, वहाँ पर क्या है, पेट्रोल का क्या रेट है, चावल का क्या रेट है। अपने भारत में मोदी जी है इसलिए सब ठीक है, मोदी जी नहीं रहते, कोई और पार्टी रहती है तो अपने भारत को पूरा खा जाते हैं। बस सबका साथ सबका विकास, मोदी जी है सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे एक शख्स जुड़े जिनका कहना है कि बाकी देश जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उनसे कंपेयर किया हमारे भारत को कि उनसे अच्छी स्थिति हमारी है। वहाँ तो हर चीज़ की नानत पड़ रही है, खाने की हो, पेट्रोल की हो या चावलों की हो, हर तरह के वहाँ पर दिक्कतें हो रही। उससे अच्छा हमारा भारत देश है। और हर किसी का अपना अपना एक मानना है और अपना अपना ओपिनियन है। कुछ कस्टमर्स कर रहे हैं जो रोज़ घर की सब्जी लेकर जाते हैं कि उनके लिए सब्जियों के दाम बढ़े, तो वही व्यापारियों का कहना है कि सब्जियों का दाम नहीं बढ़ा है, बाकी मौसमों से या फिर बाकी गर्मियों से इस बार की सब्जियां के दाम जो है वो कम है और उनको अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और जो नई परेशानी सुनने को मिला है हमें कि यहाँ से जो दुकानें हैं उसे कहीं और शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि क्या सुपेला का सब्जी मंडी कहीं और ट्रांसफ़र होना चाहिए, निगम ने जो निर्णय लिया है क्या कहाँ तक सही है, वो राय आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही भिलाई के हर खबर और अपडेट के लिए जुड़े रहें केपी न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।